नमस्कार। कर्क राशि एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है इस समय। कर्क राशि पहले भी मैं बता चुका हूं, ये बहुत ही भाग्यशाली राशि है क्योंकि 12 राशियों में सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, सिर्फ इसी को प्रिविलेज मिला हुआ है कि कर्क राशि वालों का एक ग्रह तो स्वग्रही होता है और वो उसको अच्छा जीवन में सुख, अच्छे वस्त्र, अच्छी बोलचाल, अच्छा अपीयरेंस और अप टू द मार्क डिसिप्लिन प्रदान करता है। ये बहुत इमोशनल, चंचल, भावुक, हाइपर सेंसिटिव और दयालु भाव के होते हैं। किसी को भूखा देख करके अपनी रोटी भी उसको देने की कोशिश करते हैं। तो मैं सभी कर्क राशि के भाइयों और बहनों को नमन करता हूं कि वो इस अच्छे स्वभाव के कारण इस संसार को एक नई दिशा और नई गाइडेंस देते हैं। उनको देख करके लोग प्रेरणा लेते हैं। भारत में बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं कर्क राशि की, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब शुरू करते हैं। कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया शुरू हुई है और शनि मार्गी हुआ है, तो 30 जून तक कर्क राशि वालों को गुप्त चिंता, परेशानी, तनाव, चिंता, पेट के रोग, संतान के प्रति चिंता तथा दाम्पत्य जीवन में कुछ क्लेश, परेशानी जरूर देंगे। लेकिन डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपके केंद्र स्थान में स्वतंत्र रूप से बृहस्पति देवता, जो कि आपके भाग्य का मालिक है, आपके केंद्र में बैठा है और आपको सुख देगा। ये शनि का काम है देना कष्ट और बृहस्पति का काम है देना सुख। तो जो एक सुख दे रहा है, एक दुख दे रहा है, तो जो ज्यादा पावरफुल ग्रह है वो अपना काम करेगा और वो अपना। इसलिए अब तुला राशि के ऊपर जो चंद्र, मंगल और सूर्य आए हैं वो कर्क राशि के लिए वरदान बनने वाले हैं। ये दीपावली कर्क राशि के लिए चतुर्थ भाव में जो गज केसरी योग बनेगा और चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग बनेगा, ये केंद्र कर्क राशि के केंद्र भाव होंगे। वो 4 ग्रह तो होंगे ही होंगे, कन्फर्म। कैसे? 3 ग्रह चतुर्थ भाव में होंगे और एक ठीक सामने 180 डिग्री पर बृहस्पति होगा। सबसे लकी राशि इस वर्ष दीपावली पर कर्क राशि मानी जाएगी, लेकिन इनको क्रोध नहीं करना है। अपनी संतान के प्रति सजग होकर के रहना। बच्चों को जुकाम, खांसी, बुखार, कफ, कोल्ड रहेगा। और जो स्टूडेंट कर्क राशि वाले कंपटीशन में बैठ रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उनके मार्ग में वीजा या पासपोर्ट संबंधी कुछ अड़चने, कागजी कार्रवाई में दिक्कत आएगी। इसीलिए किसी व्यक्ति के द्वारा ठगी का शिकार ना हो, किसी की बात नहीं मानना है, अपने विवेक से चलना है। अपनी परफॉर्मेंस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप अनीतिपूर्ण कार्यों से कोई जन्म तिथि गलत लिख दी, कोई एफिडेविट गलत दे दिया, इस प्रकार की जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो आपके खिलाफ जा सकती है तथा आपको किसी भी झूठे आरोप में या आपकी गलती के कारण आपको कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ये बात वही लोग समझ रहे होंगे जो पढ़े लिखे लोग इस क्षेत्र में आज संलिप्त हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके साथ इस तरह की समस्या आ सकती है। इसीलिए जो स्टूडेंट है खासतौर से अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि इस समय जो पढ़ा हुआ है वो आपके काम आएगा। कार्तिक मास विष्णु जी का मास है। इस मास में विद्या बुद्धि श्रेष्ठ होती है क्योंकि शीतलता का वातावरण होता है और जो पढ़ता है आदमी ये सोच करके पढ़े, कर्क राशि वाला खासतौर से, कि जो मैं पढ़ रहा हूं ये मुझे परीक्षा में हेल्प करेगा। तो ये सोच करके पढ़ेंगे तो वो आपको कॉपी पेस्ट की तरह दिमाग में स्थिर हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा समाचार कर्क राशि वालों के लिए है। अभी झूठ बोल करके कोई आदमी आपको ठग सकता है। आपके पैरों में दर्द रहेगा, बनते हुए कार्यों में रुकावटें तथा चिड़चिड़ा स्वभाव
और कर्क राशि वाले जो शादीशुदा हैं यानी कि जिनके बाल बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों की तरफ कुछ चिंताएं रहेंगी शनि के कारण, और वो बहुत धीरे से मैं बता रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं और ना आपको डरना है। ये तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। कुछ लोग जो डरना चाहते हैं वो डर जाएं, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इन बात को सुन करके उसका निराकरण, उसका परिहार ढूंढ लेते हैं। पंचम भाव में 16 तारीख को सूर्य, मंगल और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, तीनों की युति होगी, शनि की उस पर दृष्टि होगी, इसलिए आपके पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अल्सरेटिव कोलाइटिस तथा आईबीएस, तो घुड़ घुड़ की आवाज पेट में होगी, भूख कम लगना, इंडाइजेशन तथा जो भी पेट से संबंधित रोग होते हैं उनके होने की संभावना बनती है। लेकिन प्लस पॉइंट, एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आपके कंधे में दर्द तथा गर्दन में थोड़ा बहुत पीड़ा, खास तौर से जो लोग अपनी गर्दन का ध्यान नहीं रखते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनको स्पॉन्डिलोलाइटिस की संभावना बन सकती है। सबसे बड़ा समाचार सुनिए, अभी अभी राहु आपके भाग्य स्थान में 3 दिन पहले आए हैं, 4 दिन हो गए, तो ये भाग्य स्थान को इंप्रूव करेंगे। भाग्य का मतलब यह है कि जब राहु भाग्य स्थान में आता है, ये छाया ग्रह है, छाया है, इसको बोलते हैं छाया। तो जब कर्क राशि के भाग्य स्थान में आया तो छाया का मतलब वो छा गया है आपके भाग्य पर। तो राहु कपटपूर्ण व्यवहार करता है, छाया ग्रह है, मायावी है, तो जिस स्थान में बैठेगा उस स्थान को प्रसन्न करने के लिए अपनी कूटनीति, डिप्लोमेसी, अपना प्रभाव, यानी कि जिसके गांव में रहना उसी की हाँ हाँ करना, यानी कि जो आदमी जिसके घर में रहता है उसी के गुण गाता है। ठीक इसी प्रकार राहु जब भाग्य स्थान में आएगा और अभी अभी गुरु से बिछुड़ करके गुरु की राशि में आया है, तो भाग्य को इंप्रूव करेगा। और बड़ी बात यह है कि इस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, और इंडिपेंडेंट होकर के जब राहु हो जाता है, बेलगाम, किसी के बंधन में नहीं रहता, तो वो भाग्य को इंप्रूव करता है। ये कर्क राशि वालों को दीपावली का बहुत बड़ा गिफ्ट और शुभकामनाएं राहु दे रहा है। और शनि भले ही अष्टम भाव में हो, ढैया चल रही है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। सिर्फ पैरों में कभी कभी दर्द, सूजन, तनाव, चिंता तथा पैरों में कष्ट नवंबर तक दे सकता है। सावधानी से वाहन चलाएं, कोई रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को कोई दुख ना हो, सभी माताएं सुखी रहें, उनकी संतानें सुखी रहें। दीपावली के लिए सभी भाई बहन माताओं को और बहनों को करोड़ों शुभकामनाएं। ये जो पंच पर्व है इसको उत्साह के साथ मनाएं, और जितनी बहनें हैं भाई दूज पर यम के नाम का एक दीपक अवश्य जलाएं। कर्क राशि वालों के लिए स्पेशल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनके चतुर्थ भाव में सूर्य नीच राशि में है, तो वो प्रकाश का कारक है, इसलिए बड़ा दीपक लो, घर के चौक में, बीच में, सेंटर में इतना बड़ा दीपक रखें, तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके घर में लक्ष्मी आएगी। धन्यवाद, नमस्कार।